नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 126A, जो कि आपको मिली है 6 दिसंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है और पाठ 1 माँ की बेबसी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने कविता 1 माँ की बेबसी पढ़ी। आइए आज हम इस कविता को ऊंची आवाज में बोलकर पढ़ते हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर हमारी कविता से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कवि कौन है इस कविता के? कुंवर नारायण जी। आप यहाँ पर कवि का नाम देख सकते हैं। साथ ही आप चित्र देख सकते हैं। चित्र में जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है वो रतन है, जो कि बोल नहीं सकता है, जिसकी बात कविता में कुंवर नारायण जी ने की है। और ये उसकी माँ है जो कि बेबस है। वो चाहकर भी अपने बच्चे के मुंह से कुछ सुन नहीं सकती है, बल्कि रतन अपनी माँ को माँ कहकर भी नहीं बुला सकता है। और इसी कारण से रतन की माँ क्या है? बेबस है। तो आइए इन पंक्तियों को जल्दी से पढ़ लेते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बच्चा रतन है, हमें नहीं पता कौन से अदृश्य यानी कि जो दिखाई नहीं देता है, यानी किसी गली में आस पड़ोस में कहीं रहता है, लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है। और ऐसा उसके साथ क्यों हुआ होगा? क्योंकि जब बच्चे कहीं पर भी मिलकर खेलते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने घर के बारे में बताते हैं। अगर हम पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो तो वो बोलकर बताते हैं, लेकिन रतन बात नहीं कर सकता तो अपने बारे में बता नहीं सकता। इसीलिए बच्चे रतन को अच्छे से नहीं जानते हैं। और कवि कहते हैं न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, और रतन बोल नहीं सकता था बाकी बच्चों की तरह, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। यहाँ पर कवि रतन की तुलना एक टूटे खिलौने के समान करते हैं। जिस प्रकार हमारे पास कोई खिलौना होता है, अगर वह टूट जाता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, वैसा ही यहाँ पर रतन के लिए यहाँ पर कवि हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो खिलौने में और बच्चे में अंतर होता है। अगर खिलौना हमारा टूट जाता है तो उसको हम फेंक सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है अगर उसमें कोई कमी है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। वो किसी से कम नहीं है और किसी प्रकार का अनादर हमें उसके साथ नहीं करना चाहिए, भेदभाव हमें उसके साथ नहीं करना चाहिए। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह, देखने में कोई कह नहीं सकता कि रतन बोल नहीं सकता, बिल्कुल साधारण बच्चे की तरह वो दिखाई देता है। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा यानी कि सबसे अलग था। बाकी सभी बच्चे अपनी बातें करते थे, एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते थे, लेकिन रतन अजूबा लगता था क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न यानी कि अलग था। ये कुछ पंक्तियां हमारी कविता से दी गई थी, आप समझ ही गए होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। कविता का क्या नाम है? अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप अच्छे से जानते हैं कविता का नाम क्या है? 1 माँ की बेबसी। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। कॉपी में कैसे लिखेंगे? पहले प्रश्न लिखेंगे और फिर उसके नीचे उसका उत्तर लिखेंगे। ये कविता किसने लिखी है? उस कवि का नाम लिखिए। तो कवि का नाम अभी अभी हमने देखा, कुंवर नारायण। तो यहाँ पर कवि का नाम आपको लिखना है। बच्चों के साथ खेलने के लिए रतन कहाँ से आता था? अदृश्य पड़ोस से आता था। जैसा कि अभी अभी पंक्तियों में हमने पढ़ा है, एक ऐसा पड़ोस जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते थे। तो अदृश्य पड़ोस से आता था या अनजान पड़ोस से आता था। रतन दिखने में कैसा था? रतन दिखने में बिल्कुल बाकी बच्चों के जैसा ही था, एक साधारण बच्चा दिखाई देता था। रतन दूसरे बच्चों से भिन्न क्यों था? भिन्न यानी कि अलग। तो रतन दूसरे बच्चों से भिन्न इसलिए था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। तो बड़ी ही आसान से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं और बड़ी आसानी से इन सभी के उत्तर आपको अपनी कॉपी में साफ और सुंदर लिखाई में लिखने हैं। आगे आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। पिछले अनेक कार्यपत्रिकाओं में इस तरह की गतिविधि को आपने हल किया है, तो इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है इसके बारे में आपको सोचना है, कल्पना करनी है और इनके संवाद यानी बातचीत को लिखना है। साथ ही आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को समझाइए कि शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा मन का सुंदर होना जरूरी है। हमें सबका आदर, समान व्यवहार और सहायता भी करनी चाहिए।
तो शरीर से हम कैसे दिखाई देते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारा मन कितना सुंदर है, हमारे विचार कितने अच्छे हैं। शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता का महत्व होता है। इस बात को हम सभी को समझने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी बहुत सुंदर व्यक्ति को देखते हैं और देखते हैं ये तो बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं तो वो अच्छे से बात नहीं करता, तो वो हमें इतना सुंदर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता का महत्व होता है। तो इस बात को हम सभी को समझने की आवश्यकता है। सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने से, बहुत सुंदर दिखाई देने से हम अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो बातचीत है, किस तरह से हम दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने एक माँ की बेबसी कविता को पढ़ा। वहाँ से कुछ पंक्तियाँ दी गई थी जिनको हमने समझा और समझने के बाद वहाँ से पूछे गए प्रश्नों को हमने हल किया। और साथ में एक गतिविधि भी दी गई है जिसके बारे में आपको उनकी बातचीत को लिखना था। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि बड़े ही आसान थे। बड़ी आसानी से इनको आप हल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।